शाम बदलने वाला है। अरे बोतल खोल के सामने रख दो मेरे, शाम बदलने वाला है। बिहार में आ गए हैं। पिछली बार हमारी मुलाकात लखनऊ में हुई। लखनऊ का जनसैलाब देख करके और इस बार का यहाँ का जो जनसैलाब देख करके क्या लग रहा है? देखिए, षड्यंत्र वहाँ भी हुआ और यहाँ भी हो रहा है। षड्यंत्र के तौर पर यहाँ के डीएम साहब को मैं घेरना चाह रहा हूँ। घेरना क्या, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप नहीं करा पाए अपने शासन प्रशासन या जो भी व्यवस्थाएं हैं तो नगर निगम से करवा देते, और नगर निगम से ना करवाते तो हमारे जैसे लोगों से कह देते कि भैया खुद ही साफ कर लीजिए, हम कर लेते। लेकिन ये जो महक रहा है गोबर और मुर्गा का मांस का टुकड़ा महक रहा है, ये असहनीय है। और आप लोग डिस्टर्ब कितना करोगे भाई? मतलब बाबा साहब को लेकर पहले से आप लोग डिस्टर्ब हम लोग को करते आ रहे हो और अभी भी कर रहे हो। तो मैंने कहा आपसे कि भाई सुनिए, हमारे लोग जो अब जग उठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने बहुजन समाज के लोगों से हमारा मैसेज है कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, कि वक्त की अब जरूरत समझ लो। बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है, न रहनुमा न हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कागज और कलम के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। भैया, कागज के सिवा कोई सहारा नहीं है। अगर ज़िंदगी में आपने सच में मेहनत की, कोशिश की, तो आपको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़े लिखे के दम पर भी आज लोग उपेंद्र भैया लगातार अपने हाथों में संविधान लेकर के घूम रहे हैं। एक बात बताइए, लोग एक तरफ भागवत गीता, अलग अलग किताबें लेकर घूमने का प्रयास करते हैं, लोग जो है कि हनुमान चालीसा लेकर घूमने का प्रयास करते हैं, लेकर घूमते भी हैं। आज भी कुछ महिलाओं के झोली में देखा जाए तो हनुमान चालीसा जरूर रहता है। आपके हाथों में संविधान? देखिए, हमारे हाथों में संविधान इसलिए है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब पढ़ाई पूरी कर ली, और संविधान ही एक ग्रंथ ऐसा है जो सारे धर्मों का मानने का इजाज़त देता है, इसलिए मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। और हमारे जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मैं कहता हूँ कि हमारा लड्डू गोपाल यही है और रहेगा ही। तो हमारा बाबा साहब जी डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, और जिसकी वजह से हम पढ़ लिख गए हैं। आप पत्रकारिता कर रही हैं, बहन गायकी का माध्यम कर रही हैं, तो ये शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का ही महत्व है, तब हम लोग जगा पा रहे हैं। और अब आपकी गायकी से शुरुआत करें, क्योंकि आपको लोग अगर देख पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि आपके हाथों वाद्य यंत्र को देख करके लोग यही इंतजार करें कि लड़कियाँ गाएगी कब। जी ज़रूर गाऊंगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं मेरे गुरुजी के लिए बहुत श्रद्धा के लिए उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु मतलब सबको ही अच्छा गुरु चुनते हैं, पर मेरे गुरुजी किशोर कुमार पगला जी ने मुझे चुना है। तो उनका जो गाना है मैं वही गाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें बोलता है, उन्होंने लिखे हैं कि हमने सुना है मैं खाने के रंग बदलने वाला है, बोतल खोल के सामने रख दो मेरे, शाम बदलने वाला है। और वो बोतल है शिक्षा का बोतल, संविधान का बोतल, एकता का बोतल, जो भी आप बोल सकते हो समझ के, अच्छा कल्याण का बोतल है। ठीक है, दारू का बोतल मत समझिएगा भैया, क्योंकि बिहार में दारू बंद है, यूपी में जाएंगे तो सब चलवे। ओके। हाँ, हमने सुना है मैं खाने के रंग बदलने वाला है। अरे हमने सुना है मैं खाने के रंग बदलने वाला है। बोतल खोल के सामने रख दो रे, बोतल खोल के सामने रख दो मेरे, शाम बदलने वाला है। अरे बोतल खोल के सामने रख दो मेरे, शाम बदलने वाला है। कौन जो पूछे हाल हमारा, बेईमानों की कस्ती में हो। कौन जो पूछे हाल हमारा, बेईमानों की कस्ती में, छोड़
बसती में, अरे छोड़ के दिल में अपनी आई नादानों की बसती में। हाँ हमने सुना है, हमने सुना है, हमने सुना है, मैं खाने के रंग बदलने वाला है। धन्यवाद। क्या बात है। ये बाबा साहेब अमर रहे, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, सरकार कौन सी निकम्मी? सरकार जो मौजूदा सरकार है, अभी जो हमें व्यवस्था मिली है थोड़ी सी जगह पर, यूपी में कि बिहार में? बिहार में जो अभी जिस जगह पर आप बैठे हैं वो निकम्मी सरकार आपको बता रही है कि हम एक जो छोटा सा मांस का टुकड़ा भी नहीं हटा सकते। इसलिए ये सरकार को बदलेंगे और अपनी वोट की चोट से बहुजन समाज के लोग इनको बताएंगे और बहुत सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और जीत कर जब जाएंगे पटना, दीवाना जैसे लोग, उदय प्रताप जैसे लोग, सतीश यादव जैसे लोग, तो यहाँ का बदलाव होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपनों का भारत होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बिहार के भभुआ के धरती पर उपेंद्र जी, और इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यशमिता। हाँ, यशमिता जी हैं और ये कानपुर से चल कर के लोग आए हैं, बिहार में ही रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इनका काम चल रहा है, लगातार अलग अलग गीतों के माध्यम से, अलग अलग विचारों के माध्यम से आप सबको, हम सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपके